नमस्कार। बिहार में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जो है चुनाव प्रचार चरम पर है। लेकिन बिहार के लोग की निगाहें एक शख्स को खोज रही है और उस शख्स का नाम है अमित शाह। आखिर कहां है अमित शाह, क्यों नहीं आए बिहार? देखिए, जब तक सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, गठबंधन बनाने की बात हो रही थी, लोजपा की बात हो रही थी, क्या हो ना हो, रखा जाए नहीं रखा जाए, अमित शाह बेहद सक्रिय थे दिल्ली में। और कहा जाता है कि अमित शाह ने ही अंतिम फैसला लिया कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और सीट कैसे कैसे बटेगी, ये तय उन्होंने किया अपनी टीम के साथ। लेकिन जब चुनाव प्रचार का दौर आया तो देखिए, पहले चरण में कहा गया कि अमित शाह की तबीयत खराब है, इसलिए पहले चरण में वो नहीं आए हैं चुनाव प्रचार में। दूसरे चरण और तीसरे चरण में वो चुनाव प्रचार में बिहार आ सकते हैं। लेकिन दूसरा चरण भी खत्म हो गया, उसकी वोटिंग भी हो गई और अमित शाह बिहार नहीं आए। और तीसरे चरण में भी अब 2 दिन का समय है और बताया ये जाता है, भाजपा के लोग हमको बता रहे हैं कि अमित शाह के बिहार आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, चुनाव प्रचार में वो बिहार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसके बारे में यह कहा जाता है कि वो फिट नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से वो बिहार के चुनाव प्रचार में नहीं आए। ऐसी कोई बात नहीं है, बस हेल्थ ग्राउंड पे ही वो बिहार नहीं आए। लेकिन इस तर्क को थोड़ा सा मानने में हिचक इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह जो है बंगाल जा रहे हैं। 5 तारीख और 6 तारीख को उनका बंगाल में कार्यक्रम है। वो वहां 9 जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और बंगाल चुनाव की रणनीति तय करेंगे। तो ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, अगर वो बंगाल के लिए फिट है तो बिहार के लिए वो अनफिट कैसे हो सकते हैं? देखिए, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग की कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हैं। पूरा देश चाहता है कि अमित शाह स्वस्थ हो और देश के सेवा में लगे, देश के काम में लगे। देखिए, हालिया जो उनका इंटरव्यू भी आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूं और पार्टी और देश का काम कर रहा हूं। तो अपने स्वास्थ्य को लेके उन्होंने खुद क्लेरिफिकेशन दिया था कि अब वो पूरी तरह से फिट है। आपको मालूम है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, पहले उनको मेदांता में रखा गया था, बाद में ठीक होने के बाद कुछ दिन वो एम्स में भी रहे। उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से फिट है। लेकिन बिहार चुनाव में नहीं आने से जो भाजपा के चाणक्य हैं, जो चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं और भाजपा को देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जिस शख्स का योगदान रहा अमित शाह का, वो बिहार जैसे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आते हैं, तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर क्या हो गया अमित शाह को, बिहार वो क्यों नहीं आए? कल चिराग पासवान ने भी एक बात कही कि अमित शाह बिहार चुनाव से परहेज कर रहे हैं। तो क्या कोई राजनीतिक इशारा देने की कोशिश की चिराग पासवान ने, या अमित शाह कोई राजनीतिक इशारा कर रहे हैं बिहार के चुनाव को लेके? देखिए, जैसे जैसे दिन बीतेगा इसका खुलासा होगा कि आखिर अमित शाह के साथ दिक्कत क्या थी। सही मायनों में हेल्थ ग्राउंड पे वो बिहार नहीं आए या कोई इसके सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं। देखिए, अभी कोई जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। 10 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएंगे तब देखिए कि अमित शाह का रोल क्या हो सकता है। क्या भाजपा ने 10 के बाद की इनिंग अमित शाह के लिए फिक्स कर दी है? 10 के बाद जो इनिंग खेली जाएगी भाजपा की तरफ से बिहार में सरकार बनाने के लिए, क्या अमित शाह उसके लिए रिजर्व रखे गए हैं? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। राजद के लोग बताते हैं कि देखिए, अमित शाह बिहार नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में वो बाजी हार चुके हैं, तो अपनी बेइज्जती के लिए अमित शाह बिहार नहीं आ रहे हैं। राजद के लोगों का ऐसा कहना है कि चूंकि भाजपा चुनाव हार रही है, एनडीए चुनाव हार रहा है, इसलिए अमित शाह इस दलदल में नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने हेल्थ ग्राउंड पर अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं और चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है अमित शाह का, इसीलिए वो चुनाव प्रचार में नहीं आए। तो देखिए, दोनों तरफ से बात कही गई है, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि अमित शाह का बिहार नहीं आना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है और आखिरकार इन सवालों का जवाब अमित शाह को ही देना पड़ेगा कि आखिर वो बिहार के चुनाव से दूर क्यों है। देखिए, अमित शाह का जवाब क्या आता है, या 10 के बाद अमित शाह अपनी नई इनिंग बिहार में शुरू करेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।